नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, जो लिखी गई है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी द्वारा। मनोहर सिंह नाम का एक ग्रामीण व्यक्ति था। उसने अपने जवानी के दिन फौज में बिताए थे, लेकिन अब वह अपने गांव के घर में अकेला रहता था। गांव में दूर दूर तक उसके एक दो ही रिश्तेदार थे। उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बना लिया करता था। उसका कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं था। वह अपने छोटे से टूटे फूटे मकान में रहता था और ईश्वर का भजन किया करता था। एक साल पहले उसके मन में खेती करने की इच्छा पैदा हुई और उसने ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन वर्षा न होने के कारण कुछ पैदावार ना हुई। मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान वापस ना दे पाया। उसे जो सरकारी पेंशन मिलती थी वह उस पर ही खर्च हो जाया करती थी और उस पेंशन में से मनोहर सिंह को बिल्कुल भी बचत नहीं होती थी। ठाकुर शिवपाल सिंह को अपने पैसे वापस लेने के लिए थोड़ा कठोर भी होना पड़ता था। लेकिन अंत में जब ठाकुर साहब ने देखा कि मनोहर सिंह उसे लगान नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ गिरवी रख लिया। मनोहर सिंह की झोपड़ी के द्वार पर एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, जो कि बहुत ही पुराना था। और उस पेड़ की सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पेड़ को मनोहर सिंह के पिता ने लगवाया था। एक दिन ठाकुर शिवपाल सिंह अपना पैसा लेने वापस मनोहर सिंह के द्वार पर आ पहुंचे। मनोहर सिंह ने बड़े ही प्यार से उनका स्वागत किया और कहा कि अभी मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं हैं। ठाकुर शिवपाल सिंह ने ये बात सुनते ही कहा कि 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपये बनते हैं। यह रुपया अदा कर दो, अन्यथा इसके बदले पेड़ कटवा लिया जाएगा। मनोहर सिंह घबराकर बोला कि पेड़ को कटवाया ना जाए, मैं आपका पूरा पैसा आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। ठाकुर ने मनोहर सिंह की बात नहीं मानी और कहा कि हमारा जो जी चाहेगा वो करेंगे। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा कुछ कहने का अधिकार नहीं रहेगा। मनोहर सिंह को रुपए अदा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। उसने रुपए अदा करने के लिए हर संभव कोशिश की, बहुत दौड़ धूप करी, यहाँ वहाँ भागा, लेकिन उसे गांव में किसी ने भी रुपए नहीं दिए। वह वापस अपने घर आकर पेड़ की शीतल छाया में लेट गया। पेड़ के उपकारों का स्मरण करने लगा। वह पेड़ उसे बहुत प्रिय था। उसके कट जाने की कल्पना से उसका हृदय कांप उठता था। वह उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह कर कर बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। यदि इस संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। पिता कहा करते थे, बेटा मनोहर, यह मेरे हाथ की निशानी है। इसे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब तुम्हें मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष हो गए थे। इस संसार में तू ही एक पुराना मित्र है। तुझे वह दुष्ट काटना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखता हूँ तुझे कैसे काटेगा वो। मनोहर सिंह अपने विचारों में डूबा हुआ बड़बड़ा ही रहा था कि उसी समय तेजा नाम का एक 15 साल का लड़का वहां पर आया और उसने आते ही मनोहर से पूछा कि वह किससे बातें कर रहा है। मनोहर सिंह ने तेजा को अपनी बात पूरी की पूरी बताई। तेजा बालक था, इसीलिए वह मनोहर की बात की गंभीरता को नहीं समझ पाया। लेकिन मनोहर सिंह ने उसे पेड़ की कहानी और उसके महत्व के बारे में अच्छे से बताया। मनोहर सिंह ने तेजा को पूरी बात बताई कि वो ठाकुर इस पेड़ को काटना चाहता है। अगर मैं उसका लगान नहीं दूंगा तो वो मेरा पेड़ को काट देगा। ये बात सुनते ही तेजा ने कहा कि कितना लगान देना है। मनोहर सिंह ने कहा पूरे 25 रुपये। तेजा सिंह के लिए ये रकम बहुत ही बड़ी थी। वह कहने लगा कि 10-5 रुपये की बात होती तो मैं अभी कहीं से ले आता। मनोहर सिंह तेजा की सहानुभूति से बड़े ही प्रभावित हुए और इसी बात पर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि चलो, तुमने इतना तो बोला, नहीं तो इस गांव में किसी ने मुझे इतनी सहानुभूति भी नहीं दिखाई।
1 सप्ताह बीत गया था। मनोहर सिंह रुपए अदा नहीं कर पाया। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह अपनी तलवार बगल में दबाए अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने आ गया। ठाकुर साहब ने कहा कि अब पेड़ उनका है और वह उसे कटवाकर ही अपना अधिकार वसूल करेंगे। मनोहर सिंह पेड़ न कटवाने का अनुरोध करता रहा, पर ठाकुर साहब के कान पर जूं तक न रेंगी। मनोहर सिंह भी आकर अपने पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ गया। दोपहर होने पर 2-4 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई दिए। मनोहर ने तलवार निकाली और कहा, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ पे कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान और अपनी जान एक कर दूंगा। मजदूर भाग खड़े हुए। शिवपाल सिंह को जब इस घटना का पता चला तो वह 2 लठबंद आदमियों के साथ मनोहर सिंह के घर पर आ पहुंचे। मनोहर सिंह और ठाकुर शिवपाल सिंह में कुछ देर वाद विवाद हुआ। मनोहर सिंह ने क्रोध से भरे चुनौती दी और कहा, ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हो तो इस पेड़ को कटवा लो। जो मैं ठाकुर हुआ तो इसे ना कटने दूंगा। इसी समय तेजा सिंह ने मनोहर को रुपए लाकर दे दिए। असल में तेजा सिंह मनोहर को अपना चाचा मानता था। उन्होंने ठाकुर साहब को वो रुपए दे दिए और उन्होंने ठाकुर साहब से कहा कि ये लीजिए आपके रुपए और अब आप मेरा पेड़ कटवाने की जिद छोड़ दीजिए। लेकिन अब ठाकुर साहब अपना पेड़ कटवाने की जिद को पूरा करना चाहते थे और उन्होंने अंत में रुपए लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के इकट्ठा हुए लोगों में तेजा सिंह का पिता भी था और जब उसे पता चला कि यह रुपए तेजा सिंह ने ठाकुर को दिए हैं तो वह सबके सामने ही तेजा को डांटने लगा, क्योंकि तेजा सिंह वह रुपए चुरा कर लाया था। मनोहर सिंह ने रुपए लौटा दिए और शिवपाल सिंह को बहुत अच्छे से पता था कि मनोहर सिंह के पास एक भी रुपया नहीं है उसे देने के लिए। और ये देखते हुए शिवपाल सिंह ने फिर से एक चाल चली और वह कहने लगा कि अगर तुम मुझे अभी के अभी मेरे लगान के रुपए दे दो तो मैं तुम्हारा पेड़ नहीं काटूंगा। ये बात सुनते ही तेजा सिंह आगे बढ़ा और उसने अपनी अंगूठी उतारकर ठाकुर साहब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए मेरी अंगूठी, यह पूरे 1 तोले की है और इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि यह मुझे मेरी नानी ने दी थी। तेजा सिंह की इस भावना को देखकर उसके पिता आगे बढ़े और ठाकुर साहब को पूरे 25 रुपए दे दिए। और अब जब इतने सारे लोगों के सामने ठाकुर साहब को उनके रुपए मिल गए तो वह अब फिर से कोई नवी चाल न चल पाए और वह वहां से चुपचाप चले गए। और इस बात के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को अपनी छाती से लगा लिया और वह सबके सामने बड़ा खुश होकर बोलने लगा, भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ आज से तेजा सिंह को देता हूँ। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा। और यहीं पर हमारी कहानी अंत हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।